बीजेपी जिलाध्यक्ष राजू मोर, जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण मड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद यहां पर आपको बता दें कि बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने निगम चुनावों पर कहा कि मई में चुनाव हो सकते हैं और चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। धनखड़ ने निगम चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। जींद का प्रवास है और नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि को लेकर है। अभी चुनाव होने वाले हैं जो संभावित हैं मई में। उसी के नाते से कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई है, मेरी भी ड्यूटी लगाई हुई है कि मुझे जींद में के साथ साथ और कई मैं सफेदों भी होकर गया हूँ इसी तरह के टूर में। आज जींद में हूँ, बहुत सारे परिवारों में भी आज जाने वाला हूँ, बहुत लोगों को मिलने वाला हूँ और अभी सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी पूरी तरह से नगर परिषद नगर पालिका चुनाव के लिए तैयार है। सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में हार जीत लगी रहती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन पर भी बयान दिया, साथ ही प्रदेश सरकार और अशोक तंवर के setting.com वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। आपका राज आएगा और हुड्डा साहब इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी, आज 2006 में आपने न्यू पेंशन स्कीम लागू की। किसी भी संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्यों नहीं संगठन बना? आपको लगा था सर हाईकमान से बैठक भी हुई है? मैं तो कहता रहा हूँ संगठन बनाओ। मैं जब पार्टी का प्रधान था तो ब्लॉक से लेकर जिले तक पूरा संगठन पूरी तरह तैयार था। कार्यकर्ता भी हताश है सर और मेरे टाइम के हैं ये ब्लॉक के प्रधान जो अब सब एक्सपेक्ट ने कहे कोई पावर दुआ दो जी, कोई पावर दुआ दो अगर आपके टाइम उनका बेचारों का एक्स लग गया सब जी, एक्स लग गया। अब तो पार्टी का चुनाव होना ऐसा है। आप झज्जर में रहते हो, 2014 में भी यहाँ होंगे। 2014 से पहले यहाँ थर्मल प्लांट लगे, रेलवे लाइन आई, एम्स आया और इंस्टीट्यूट आए। ये 14 के बाद आप यहीं के हो, ईमानदारी से बता, पत्रकार की बात नहीं है, कोई काम आपको दिखाई दे रहे हैं? फिर वो तो बताओ, मैं तो सारे पत्रकार जरिए बता दो भाई ये हम देख रहे हैं। सर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर व्यक्तिगत बात नहीं करता, पहले से तय होता तो उनका अपना तय होगा। आज टीएमसी है, आज बीएमसी है, आज टीएमसी है, आज आम आदमी पार्टी, वो अपना तय करे। तो इनको जिनको नहीं पता ना जी सर, वो ऑलरेडी विधानसभा ने पास किया हुआ है जी सर, 1 लाख से फालतू पेंशन नहीं ले सकते। यानी कि इफ समवन इज टेकिंग द पेंशन ऑलरेडी बना हुआ है हरियाणा में कानून भाई, हरियाणा में तो कानून बना हुआ है। इनसे पूछो जो 2014 के बाद जो भी विधायक बने हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी है 1 लाख। वहीं जुलाना के 2 गांवों में जली फसल का जायजा लेने के लिए सांसद रमेश कौशिक और जींद के उपायुक्त मनोज कुमार पहुंचे। इस दौरान सांसद ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि किसानों को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं सांसद ने सड़क किनारे गिरे हुए पेड़ों को उठाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। एक का भी नहीं आएगा। मत करो इनके साथ। ये दोहरा इसलिए है, आपने भी पता है ये फसल जल गई है 135 एकड़ के करीब जो है इसमें जले हैं। 5 एकड़ गाँव मोर जले, लगभग 140 150 एकड़ तक का ये नुकसान। उसके लिए मौका दे के नहीं दौरे करा ली और इनका जो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवा सके वो सारा इनकी मदद हो सके। 45 किलो। अच्छा, आपका अकेले 45 है? हाँ जी। आपको सरकार से कुछ उम्मीद लगती है कुछ मिलेगा? कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं। सड़क पर खड़े खड़े देख रहे और हम तो ये कैसे कहा वो ये वो तो क्या कुछ उम्मीद जगी है, कुछ देंगे? ना जी, कोई उम्मीद।
बल्लभगढ़ में कल शाम सरपुरा गांव से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 40 साल के व्यक्ति ने 1.5 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 40 साल का व्यक्ति और पीड़ित बच्ची का परिवार शाहपुरा गांव के एक ही मकान में किराए पर रहते हैं, जहां आरोपी ने बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। वहीं बच्ची के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया और आरोपी की तलाश करते हुए देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कल मेरे को मिला था हॉस्पिटल से कि वे एक छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल असोल्ट के केस में पीड़ित होकर वो जीएच बल्लभगढ़ में है। उसके बाद हम मौके पे गए हैं, उस बच्ची को बीकेएच फरीदाबाद दाखिल कराया है, उसका मेडिकल कराया है, मुकदमा दर्ज किया गया है उसके बाद, और आरोपी की तलाश की गई। उसको देर रात अरेस्ट कर लिया गया है, उसे आज पेश अदालत कराया। फरीदाबाद के सेक्टर 85 में कुछ कुम्हार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे, जो मिट्टी के सुराही और घड़े वगैरह बनाकर बेचते थे। बताया जा रहा है कि जमीन हुड्डा की है, जो इस 42 डिग्री तपती गर्मी इनके आशियाने उजाड़ दिए गए, जिसके बाद कुम्हार वहां लहलहाती धूप में अपना सामान समेटते नजर आए। वहीं पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्होंने विधायक राजेश नागर से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो नागर निगम वाले ने तोड़ दिए जी। अच्छा, आप क्या करते हो, काम क्या करते हो यहाँ पे? मिट्टी के काम करते हैं, मोल ला के बेचते हैं जी। अच्छा, नहीं, पहले जो घड़े बड़े बनाते थे वो तो हम यहाँ तक शिफ्ट कर दिया तिगांव में, तिगांव से बना के यहाँ के यहाँ लेके आते हैं। हम बनाते भी नहीं है, मैंने मना कर दिया यहाँ पर मत बनाओ। पानीपत के गांव थिराना निवासी नरेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें आपको कि मृतक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इधर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस की ओर से 174 में कार्रवाई की गई। वहीं मृतक के भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले नरेश के ससुर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। नरेश अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल भी गया था, जहां पर पति पत्नी के बीच आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से ही नरेश मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। महेंद्र सिंह, एक्स सरपंच गांव थिराना से। अच्छा, क्या बात हुई सर? बात ये हुई कि ये लड़का पहले इसके ससुर जी गुजर गए थे और ये फिर वहाँ गए थे संस्कार पे। उसके बाद इसका और इसकी पत्नी की कोई बातचीत हुई होगी, भाई मैं कुछ दिन बाद आऊँगी और आप जाओ। तो ये कह रहा था भाई मैं साथ में लेके जाऊँगा। उसी वजह से फिर ये कुछ तनाव से में हो गया। फिर ये 2-4 दिन रुका वहाँ, उसके बाद वापस घर आ गया। घर आने के बाद फिर फ़ोन पे भी इनकी बातचीत हुई होगी। ये नरेश कुमार है, सुनोब जय सिंह, गांव थिराना का है, टाउनशिप के पास एक राधा स्वामी कॉलोनी वहाँ रहता है। ये कुछ दिनों से है ना परेशान सा चल रहा था। परेशानी की वजह से इसने अपना फांसी लगाने से इसकी मौत हो गई। क्या कार्रवाई करी? 174 कार्रवाई कर दी है, आगे जो भी कार्रवाई होगी हम मैं भाई हूँ, ताऊ का लड़का हूँ, एक्स सरपंच। पूर्व सरपंच थिराना का। संदीप, पलवल में सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी मिली, जहां कैंटर में घरेलू सामान के नीचे अंग्रेजी शराब की पेटियां छुपाकर ले जा रहे आरोपियों को सीआईए टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईए टीम के इंचार्ज जंगेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल की ओर से अवैध शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए, जिनकी पालना करते हुए उनकी टीम ने गश्त के दौरान वाहनों की चेकिंग की और गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कैंटर को शराब तस्कर सहित धर दबोचने में सफलता प्राप्त की। ले जाओ।
व्यक्ति वाहिद है, वाहिद सनतपुर से। ये चोखा थाना कुरुमरू का रहने वाला है और ये कैंटर में शराब लेके जा रहा था सर। कहाँ लेके जा रहा सर? बिहार में सर। सर कितनी शराब थी? इसमें सर 50 पेटी तो इंपीरियल ब्लू की थी सर और 8 पेटी सिग्नेचर की, टोटल 696 बोतल शराब की थी। तो सर किस चीज में धोखा के ले जा रहा था? सर ये घरेलू सामान था और कुछ ये साइन बोर्ड थे सर इसके अंदर सर जी, तो साइन बोर्ड थे उनमें छुपा के लेके जा रहा था। पलवल में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जो जिले में चिंता का विषय बना हुआ है। अपराधों के बढ़ते मामले में होटल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने कार्रवाई की। जिले में गश्त के दौरान अलग अलग जगहों से 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए इन आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपियों से और भी वारदातों का खुलासा हो सके। माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देशन था, हमारा कल नाइट डोमिनेशन था और नाइट डोमिनेशन के तहत हमारी टीम करमन बॉर्डर पे नाका लगाए हुए थे। तो हमने संदीप उर्फ सफीर सन ऑफ लखन, ये अंदरुआ पट्टी होटल का रहने वाला है, तो इसको काबू किया और इसकी तलाशी लेने पर इससे 315 बोर के देसी कट्टा बरामद हुआ। चलिए अब खबर पलवल से है। होडल में विशाखापट्टनम से हरियाणा में सप्लाई के लिए लाई जा रही गांजे की खेप को बरामद किया गया। इस केस में अपराध जांच शाखा पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे बात 2-3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, वो एक गाड़ी है होंडा सिटी, उसमें विशाखापट्टनम से गांजा लेके आ रहे हैं। तो माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार तो हमने जो अपने मुलाजिम थे उनके साथ उनको 3 व्यक्तियों को काबू किया है। ये सूर्या होटल पड़ता है कर्मचारी के पास, वहाँ से कल काबू किया है और काबू करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के तलाशी ली और इनके कब्जे से 87 किलो 800 ग्राम जो गांजा है वो रिकवर। सर कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था ये लोग विशाखापट्टनम से लेके आए थे और यहीं सर जो पलवल और जो इसका इलाका है उनका बात है थोड़ा। आपने किन धाराओं को तहत मामला? एनडीपीएस की धारा 286 के तहत हमने मुकदमा दर्ज। साइबर सिटी गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। मामला शहर के पॉश गलेरिया मार्केट के पास का है, जहां चेन स्नेचर्स को काबू करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की गई, तो बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर पुलिस के सिपाही पर फायर कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश मौके पर बाइक छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर भर में नाकों पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, जिससे बदमाश फरार न हो पाए। साथ ही घायल पुलिसकर्मी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस वारदात में हैरानी की बात ये रही कि यहां से डीसीपी ईस्ट का ऑफिस यहां पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। बावजूद इसके बदमाश कानून से बेखौफ नजर आए। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल अपाचे बाइक पे 2 संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं। तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना डीएलएफ एसएचओ की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो एसआई साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था, तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी, जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने की। वहीं चरखी दादरी जिले के एक गांव में 55 वर्षीय किसान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर दादरी के सिविल अस्पताल में
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि किसान का शव आपसी रंजिश के तहत मारकर पेड़ से लटकाया गया है। थाना प्रभारी ने परिजनों का बयान दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अस्पताल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग उम्र है 55 वर्ष। ये पेड़ निकल के हुआ मिला, फांसी खाया। जो हमें सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, इसके लड़के ने एप्लीकेशन दी है। और मेरा पिताजी शराबी किस्म का आदमी था, पीने की शराब पीने का आदमी था। वो कई दिन से मानसिक रूप से परेशान था। चलिए अब खबर इंद्री से। इंद्री के गांव कमालपुर रोणान में यहां पर जश्न की रस्म क्रिया की गई। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोगों ने हिस्सा लिया। एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पुंडरू विधायक रणधीर गोलन और घरौंडा विधायक हरविंद्र कल्याण और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वेदपाल समेत कई पक्ष विपक्ष के नेता भी रस्म क्रिया में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की। वहीं इस दौरान परिवार ने पुलिस की जांच और कार्रवाई से असंतुष्ट बताया और साथ ही सीबीआई से इस मामले की जांच करवाने की बात कही। देश को झंझोड़ के रख दिया ऐसे हादसे में। इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जो भी परिवार चाहता है न्याय के लिए, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मेरी मांग नहीं है, परिवार की मांग, जो भी हो वो मांग। जो बच्चा चला गया उसे तो वापस आना नहीं, लेकिन उस दुखी परिवार के प्रति हमदर्दी जताना हम सबकी जिम्मेदारी है। बात में इनको इंसाफ देगा, इनकी डिमांड पूरी होगी, सीबीआई की इंक्वायरी से इनकी तसल्ली होगी, उसके बाद। सिरसा के भावदीन गांव के जवान निशान सिंह शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान निशान सिंह ने अपनी शहादत दी, जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि जवान निशान सिंह 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। वो सेना में लांस नायक के पद पर तैनात थे। वहीं जवान निशान सिंह की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। जवान निशान सिंह शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 2 महीने पहले ही जवान निशान सिंह की शादी हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में बिल्डर की मनमानियां बढ़ी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने 18 मीटर के रोड को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बैनर तख्ती लेकर गेट के सामने प्रदर्शन किया, तो वहीं डीटीपी डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है। 18 मीटर रोड पे बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी यहाँ पूरे दिन पोल्यूशन और जाम रहता है, जिसके साथ साथ बिल्डर ये कह रहा है कि हम रास्ते को बंद कर देंगे। हमारे यहाँ पे प्लॉट आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, जिससे 2000 फैमिली इफेक्ट होगी। और इसके अलावा एक छोटा सा रास्ता और है, जिसपे पूरा सेक्टर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। कौन सी सोसाइटी है और क्या? ब्रिजस्टोन सोसाइटी है, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, पूरा सेक्टर 51 है। ये शीतला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑर्चिड एसएस ग्रुप्स ये बिल्डर है। तो हमारी प्रशासन से भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको रिटर्न में एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी हमें आश्वस्त नहीं किया है कि भाई ये रोड ब्लॉक नहीं होगा। ये हमारे 18 मीटर रोड को लेकर है प्रोटेस्ट। ये बिल्डर हमारे जबरदस्ती से 18 मीटर रोड को कब्जाना चाह रहा है, जो कि 20 साल से रनिंग में चला हुआ है, और इस पे 2000 फैमिली इफेक्टेड हो जाएगी अगर ये रोड बंद हो जाता है। तो इसके अंदर सीवर, पानी, ड्रेनेज, बरसाती पानी जो सारे सेक्टर का इधर से आता है, और बिल्डर इस पे जबरदस्ती एक प्लाट बनाकर इसको रोड को बंद करना चाहता है। प्रशासन हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भी उल्टी बात कर रहे हैं कि रोड इसका है।
जबकि बिल्डर ने अच्छी तरह इसमें लिखा हुआ है मेंशन है कि रोड 18 मीटर है, सेक्टर का है, वो छोड़नी पड़ेगी और उसको वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बावजूद बिल्डर हमारे को वो धमकी दे रहा है कि मैं रोड बंद करूंगा, और कोर्ट के भी वो है कि भाई ये रोड छूटेगा, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर भी और प्रशासन भी मिलकर रोड को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्चिड वाला बना रहा है ये बिल्डर, ये हमारा इधर भी क्या नाम है, दोनों तरफ उसके हुड्डा की प्लॉट्स हैं, हुड्डा के निवासी हैं हम लोग सब लोग। अगर ये रास्ता प्रशासन हमें नहीं देता और बिल्डर नहीं देता है तो हमें चाहे एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, यहाँ खाई खोद करके बैठ जाएंगे, पर इसका ना कोई ट्रक जाने देंगे, ना कोई इसका कोई बिल्डिंग मटेरियल आने देंगे। हम जब तक हमारा रोड का ये नहीं कुछ कर देगा तब तक हम इसको इसी तरह से एज बंद रखेंगे। ये सारा हमारा सेक्टर जो है, सीवर, पानी, बिजली सारा इसी रोड से है, और 2-3 हज़ार फैमिली हैं जो जिसमें हाउसिंग बोर्ड भी है। सारा रास्ता बंद हो जाएगा, एक ही रोड बचेगा जिस पर हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अब भी जाम हो जाता है उस पर। तो हम चाहते हैं हमारा रोड ये खुला रहना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सारा सेक्टर यहीं बैठ जाएगा। हाँ, हमने शिकायत दी है, हाँ, उससे भी कोई फायदा नहीं होता। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में सरस मेला लगा हुआ है, जिसका आयोजन 9 अप्रैल को हुआ था और ये मेला 20 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें, मेले में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां कलाकार अपनी कला से लोगों का समा बांध रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। कैथल हैफेड में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां लोडिंग गेहूं के ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। पुरानी अनाज मंडी के आरती मनोज सिंगला का कहना है कि एक्सटेंशन मंडी से उसका ट्रक हैफेड में लगा था, जिसमें 683 कट्टे लोड थे, लेकिन उसमें से 20 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जबकि कट्टे पूरे थे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये संभव नहीं है कि 20 क्विंटल माल कम हो जाए। वहीं मामला उलझता देख डीएम ने अपने विभाग की गलती मानी और जिम्मेदार इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही मंडी के आरती को क्लीन चिट दी। ऐसा है भाई, मैंने एक्सटेंशन मंडी में जगह कमी की वजह से एक्सटेंशन में मंडी में माल डालता हूं मैं, और वहीं से मेरा माल उठता है। हैफेड को मैंने माल बेचा था और कल ही मेरे 3-4 ट्रक लोड हुए रैंडमली। एक ट्रक में मेरे 683 कट्टे लोड हुए और 683 कट्टे ड्राइवर ने गिन के लदवा लिए वहां से। उसके बाद हैफेड में कल लोड हुआ था शाम को और आज उतरा है, तो मेरे पास ड्राइवर का फोन गया कि आपके 20 क्विंटल माल कम है। तो मेरे आदमी यहाँ पे आए, मुनीम जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि उनको बताया कि 20 क्विंटल माल आपका कम है। उसने दिखाया कि इन्होंने दिया हुआ है 683 कट्टे आपके पहुंच चुके हैं और बस सिर्फ लिख दिया कि 326 क्विंटल माल उसमें रिसीव कर लिया, जबकि इसका 20 क्विंटल 345 के करीब वेट होना चाहिए, इसलिए मेरा 20 क्विंटल माल। देखिए, पहली बात तो ये मामला इतना था ही नहीं। अगर कोई मान लिया कंप्लेंट थी आड़ती की, तो पहली बात तो उसने उसके इंचार्ज को कंप्लेंट करनी चाहिए थी। उसके बाद उसका मैनेजर बैठा है, उसको करनी चाहिए थी। उसके बाद मैं बैठा हूँ, मेरे ऑफिस का मामला है तो मेरे ऑफिस में आगे करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं कहता हूँ ये छोटी सी बात को हम इतना बड़ा मतलब बढ़ा के करते हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ट्रक में से 20 क्विंटल कम है, छोटा मामला नहीं है सर। छोटा मामला, मेरी बात सुनिए ना, पहले कंप्लेंट है ना, बात ये है कम आई है, तो कम अगर आई है, कंडे पे आई है, तो मेरे इंस्पेक्टर ने देखनी चाहिए थी। अगर वो गाड़ी उतर भी गई है, पहली बात उसकी कमी है, गलती है, उसने उतारा कैसे, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा कि उसने 20 क्विंटल माल जो है कम कैसे ले लिया कंडे पे। ठीक है ना, क्योंकि बैग नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, उसको हम ले नहीं सकते। एक बैग हाँ अगर वो 250 किलो से 250 ग्राम कम है तो उसकी हम रसीद नहीं कर सकते हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, नंबर 1 बात।
दूसरी बात है, अगर उसने उसको रसीद दे दी है तो उसका जिसकी वो पहुंच है वो तो पूरी है उसकी, हम उसमें वो नहीं कर सकते। तो इसमें आरती का कोई कसूर नहीं है, उसकी पहुंच पूरी मानी जाएगी? पहुंच पूरी मानी जाएगी उसकी। तो शाम में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने बिजली ठेकेदार के स्टोर से बिजली के तार समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी किया, जिसके बाद पीड़ित बिजली बोर्ड के ठेकेदार ने पुलिस को इसकी शिकायत की और चोरों को पकड़ने और सामान बरामद करने की गुहार भी लगाई। वहीं पीड़ित ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सर, ये 14 तारीख की शाम को मैं 7-8 बजे हम फिर छोड़ी गए हैं जी। और ये मेरे साथ में है अपना रामफल फौजी जी। ये फौजी साहब शाम में भी आधा घंटा बैठते हैं और सवेरे भी 5 बजे आके ये खोल लेते हैं। हर रोज की बात है, कई साल मैंने 4 साल हो गए मैंने यहाँ रहते हुए। तो शाम को सही ताला लगाया था यहाँ पे? बिल्कुल सही, अंदर की साइड में सही ताला लगाई गई। सुबह आकर के देखा तो ताला? सुबह 5:15 बजे फौजी साहब ने देखा है कि आगे ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था जी। फिर इन्होंने मेरे पास टेलीफोन किया 5:15 बजे। 5:15 बजे मैं सोया हुआ था, मैंने उठाया नहीं। सुबह 6 बजे फिर दोबारा फिर इन्होंने फोन कराया कि आपका स्टोर का ताला टूटा हुआ है और गेट खुला हुआ है। भाई, आपका जो तार का जो ढेर था वो ढेर नहीं है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।